चलते हैं nth रूट पे। रोटेशन समझा सबने, आइडिया मिला बढ़िया से, है ना। अब जो नंबर्स आए थे उन नंबर्स को लिखना शुरू कर दो यार बच्चों एक बार। पहला रूट क्या आया, k का वैल्यू 0 रख के z0 टू द पावर 1 अपॉन n। दूसरा रूट क्या आया, z2, दिस इज z0 टू द पावर 1 अपॉन n इंटू e टू द पावर आइटा 2 पाई बाई n। तीसरा रूट क्या आया, z3, दिस इज z0 टू द पावर 1 बाई n इंटू e टू द पावर आइटा 4 पाई बाई n एंड सो ऑन। कंटिन्यू करते चले गए। जब कंटिन्यू करते चले गए तो आपका nth रूट क्या आ गया बच्चों, जब आपने k की वैल्यू n-1 रख दी, कितना आ गया, आइटा 2 इंटू n-1 पाई डिवाइडेड बाई n। बड़ा मजेदार काम हो गया। बोलो मजा तो आपको ही आया, हमें नहीं आया, है ना। दिखाता हूं कैसे आया। ये एक पिक्चर ड्रॉ की मैंने, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन था, एक्स एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। आपका पहला जो नंबर है वो है z0 टू द पावर 1 अपॉन n। जब हम उसे पोलर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, r0 टू द पावर 1 बाई n e टू द पावर आइटा थीटा नॉट डिवाइडेड बाई n। राइट बेटा। तो जो पहला नंबर z0 टू द पावर 1 बाई n मतलब z1 है, उस z1 की लोकेशन कहीं यहां पे है, जिसका एक्स एक्सिस से जो एंगल उसने लिया है वो कितना है, थीटा नॉट बाई n। हाँ या ना बेटा। और दूसरी बात, जो उसका मैग्नीट्यूड था वो कितना था, r0 टू द पावर 1 अपॉन n। पक्की बात, ठीक है। अब z1 के बाद z2 ये आया, z2 z1 की हेल्प से ही मिला है। कितना रोटेशन करने के बाद, 2 पाई बाई n एंगल का रोटेशन करने के बाद। थोड़ा 2 पाई बाई n को समझ पा रहे हो तुम लोग। 2 पाई बोलने का मतलब यहां से लेके यहां तक का एंगल। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक एंगल मिल गया कितना, 2 पाई अपॉन n। तो बच्चों जो मुझे अगला नंबर मिल रहा है वो नंबर क्या मिल रहा है, गौर से देखना। दिस इज z2, डिस्टेंस सेम है, ये एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में, 2 पाई अपॉन n, है ना। ऐसे ही फिर दोबारा रोटेशन करवाया 2 पाई बाई n का, तो क्या मिल गया, z3। क्यों हुआ ऐसा, 2 पाई बाई n प्लस 2 पाई बाई n कितना हो गया, 4 पाई बाई n प्लस 2 पाई बाई n कितना मिल गया, 6 पाई बाई n। ऐसे चलते चले गए तो मुझे ये z3 मिल गया। इन दोनों के बीच का एंगल भी सेम 2 पाई अपॉन n। और फिर ऐसे कंटिन्यू करते चले गए, ये मिला z4, इनके बीच का एंगल भी 2 पाई बाई n। इस कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे तो फिर मुझे यहां पे मिल जाएगा zn, और इस zn और z1 के बीच में जो एंगल आएगा वो भी कितना आएगा, 2 पाई अपॉन n। मतलब nth रूट क्या करते हैं, टोटल कंप्लीट सर्किट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। राइट बेटा। लेंथ उनकी सबकी सेम रहती है, कितनी, r0 टू द पावर 1 अपॉन n। बात समझ में आ रही है। इन सबका मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है, r0 टू द पावर 1 अपॉन n। देख लो ये बात बोल रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखना और समझना। Mod of z1 is equal to mod of z2 and so on mod of zn, that value is equal to r0 to the power 1 upon n। Why I am saying that thing, जल्दी बताओ। इसलिए बोला बिकॉज अगर e टू दी पावर आइटा थीटा का मॉड लेता हो तो कितनी वैल्यू मिलेगी बेटा, e टू दी पावर आइटा एनीथिंग, कुछ भी हो, मॉड लूंगा तो कितना मिलेगा, कॉस ऑफ एनीथिंग प्लस आइटा साइन ऑफ एनीथिंग। यार हाँ या ना बोलो। e टू दी पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था आयलर्स फॉर्मूला। इसका मॉड लूंगा तो कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एनीथिंग प्लस साइन स्क्वायर एनीथिंग। यू नो दैट दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन, दिस इज ऑलवेज 1। रोटेशन बोलने का मतलब e टू दी पावर आइटा समथिंग, e टू दी पावर आइटा समथिंग, उसका मॉड लूंगा तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 1। वो तो यार डायरेक्शन को बता रहा है, घुमा रहा है, बस रोटेशन कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, हमेशा 1। राइट बेटा। तो कुछ भी e टू दी पावर समथिंग मल्टीप्लाई रहा हो, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड, पूरे नंबर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये आ गया, आया कि नहीं आया, क्योंकि इसका मॉड तो कितना होता है, 1 होता है। हो गई बात खत्म। तो इन सारे नंबर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई जो क्या कह रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ nth रूट्स ऑफ
Z naught is equal to R naught into e to the power iota theta naught is R naught to the power 1 upon n. This is our first point. अब इतनी बात मिलने के बाद हमने एक चीज और देखी, हमने बोला एक और नोट, वो क्या बोला, सजा के लिख रहा हूं इसे, वो ये बोला the nth root of complex number z naught is equal to r naught into e to the power iota theta naught lies on the boundary of circle centered at 0 या you may say origin and with radius r naught to the power 1 upon n. राइट बच्चों, दिख रहा है सबको, इस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है r naught to the power 1 upon n और सेंटर कहां पे है 0. ठीक है, तो ये सर्कल मुझे मिल चुका है बच्चों, तो मैं विजुलाइज भी करवा देता हूं. इस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं. एनी डाउट? ठीक है, और अगर इन सबको ज्वाइन करूं, गौर से देखना, किनको, इन सारी वर्टिसेस को ज्वाइन करूं तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग सा फॉर्म मिल रहा है. इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया एंड सो ऑन. तो तुम्हें दिखता है ये क्या बन रहा है बेटा, इन सारे साइड्स का लेंथ इक्वल है. वाई इक्वल? बिकॉज सबके बीच का एंगल सेम है. अगर एंगल सेम होगा तो लेंथ भी सेम होगी, तो इसे क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन. क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन. तो ये एन रेगुलर पॉलीगन है. तो एक और पॉइंट यहां पे साथ में निकल जाता है, वो क्या निकलता है, एंड they are vertices of n regular polygon. n regular बोलने का मतलब बेटा n साइड का, राइट, पॉलीगन, n regular polygon inscribed in circle mod of z minus 0 is equal to r naught to the power 1 upon n. ये मैंने फॉर्म बताई थी तुम्हें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 0 पे और रेडियस कितनी, r naught to the power 1 upon n. पक्का आ रही है बात समझ में? सो ये दो रिजल्ट्स आ गए. अभी और फर्दर काम करते हैं. अभी हमने ज्योमेट्रिकली देखा nth रूट्स ऑफ यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट को. ठीक है, नोट करना.